तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 12th की बुक फ्लिमिंगो के फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। लेकिन मेन एक्सरसाइज में आने से पहले हम लोग जो क्वेश्चन चैप्टर्स के बीच में क्वेश्चंस छुपे होते हैं उन क्वेश्चंस को पहले अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहले उनको आंसर्स हम देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे, फिर हम लोग मेन एक्सरसाइज में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में ही यहाँ पे हमारे पास कुछ मीनिंग्स दी हुई हैं, उनको हम लोग को अच्छे से देख लेना है, क्योंकि ये पूरे चैप्टर की इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हैं तभी यहाँ पे दी हुई हैं। तो पहले इनके हम लोग को देख लेना है इनका मतलब क्या है, और इनको थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे आप लोग, ताकि आप लोग को अगर पेपर में आए तो आप लोग आसानी से कर दें। तो ये यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स लिखी हैं, यही वाली वर्ड मीनिंग्स है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। ये यहाँ पे थिंक एज यू रीड दिया गया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये चैप्टर से छाट के क्वेश्चन यहाँ से लिखे रहते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। तो आंसर है हमारा दैट डे फ्रेंड्स वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द लेसन ऑन पार्टिसिपल्स। तो हम सबको पता है कि फ्रेंड्स को पार्टिसिपल्स पर लेसन तैयार करके जाना था। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डिड फ्रेंड्स नोटिस दैट अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। तो आंसर है हमारा दैट डे फ्रेंड्स नोटिस द एब्सेंस ऑफ द रूटीन कमोशन कॉज्ड बाय द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क्स, रिपीटिंग द ऑफ लेसन इन यूनिसन एंड रैपिंग ऑन द of the teacher's ruler on the table. The usual hustle bustle was replaced by the strange stillness that was the characteristic of school on a Sunday morning. तो यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर में बताया गया है कि उस दिन फ्रेंड्स को क्या अनयूजुअल लगा। तो उसको ये लगा कि जैसे कभी कभी स्कूल में या फिर रोज़ ही ऐसा होता है कि इतना शोरगुल हो रहा होता था, तो कभी कभी फ्रेंड्स क्या करता था कि वो इसी शोरगुल के बीच में छिपकर अपनी सीट पे जाके बैठ जाता था और किसी को पता भी नहीं चलता था। और क्या होता था कि क्लास पे डेस्क के खोलने और बंद करने की आवाज़ें आती रहती थी, और जो टीचर थे वो जो उनकी जो रूलर थी उसको टेबल पर खटखटाने की आवाज़ आती रहती थी। मतलब वो जैसे बोलते नहीं बच्चों को कि शांत हो जाओ, उसी तरह वो रैप करते थे टेबल को, रूलर को टेबल पे। उसके बाद और क्या बताता है कि उस दिन ऐसा लग रहा था, सब कुछ एकदम स्ट्रेंज लग रहा था, एकदम काम मतलब शांत लग रहा था, जैसे कि कोई संडे मॉर्निंग हो। संडे मॉर्निंग क्यों? क्योंकि संडे को स्कूल एकदम खाली रहता है और एकदम शांत रहता है, वहाँ पे जो एकदम सन्नाटा रहता है उसी जैसे लग रहा था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। तो पूछा गया बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा गया था। तो आंसर है द बुलेटिन बोर्ड नोटिफाइड द जनरल पब्लिक अबाउट एन ऑर्डर फ्रॉम ईस्ट बर्लिन। इट स्टेट्स that only German was to be taught to students in the school of Alsace-Lorraine। तो बुलेटिन बोर्ड पे क्या नोटिस थी? उसमें ये नोटिस थी कि अब से एल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो यही लिखा था बुलेटिन बोर्ड पर, और यहीं पे हमारा थिंक एज यू रीड, इसके तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको क्वेश्चन आंसर बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने वर्ड्स पे लिखिए जो भी आपको याद आ रहा है, पर लिखना ज़रूर है। थिंक यू एज का फर्स्ट पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। हम लोग ने तीनों क्वेश्चन और उधर मीनिंग्स भी देख ली थी। हाँ, अब एक थिंक यू एज और बचा है हमारा, ये चैप्टर के लास्ट में दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे, इसके दोनों आंसर्स। इसके आंसर्स हमारे बड़े हैं, लॉन्ग आंसर्स हैं ये, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। Thank you. Bye.